हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज है हमारा प्रैक्टिस का 5वां डे मैजिक बुक के अभ्यास का। और इस 5वें दिन में है हमारा अभ्यास जो है वो जादुई धन है कि हम धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, हम और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, इस पर सारी बातें दी गई हैं। पहला ही कोटेशन है कि कृतज्ञता संपन्नता को दर्शाती है और शिकायत विपन्नता को दर्शाती है। मतलब कि हम जितने ज़्यादा कृतज्ञ होंगे हमारे पास उतना अधिक धन आएगा, और जैसे ही हमने शिकायत करना शुरू किया हमारे पास जो धन है वो भी हमसे छीन लिया जाएगा या वो हमारे पास से चला जाएगा। वो कैसे जाएगा वो हम भी नहीं जानते। मे बी इंसान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मे बी उसकी कोई चीज़ें ऐसी हो सकती है, उसका डिसीज़न कोई गलत हो सकता है, उसके थ्रू वो चीज़ें चली जाती है और हमें लगता है कि हमें लॉस क्यों हो रहा है ना। तो जब भी ध्यान रखिए कि आपके पास इस वक्त जितना भी पैसा है उसके लिए कृतज्ञ रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बात की जाती है कि भाई यदि हम अपने जीवन में धन की कमी को महसूस करते हैं तो एक बात की हमें गांठ बांध लेनी है कि हमें धन के प्रति कभी भी चिंतित नहीं होना है। हमारा रहता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम चिंता करते कि अरे यार पैसा कैसे कमाऊँ, किस तरीके से आएगा, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 100 शिकायतें होती हैं। मत करिए ये सब कुछ, बिल्कुल मत करिए। आपको इन शिकायत को छोड़ना होगा। आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं रखना है। मे बी कोई इंसान ऐसा है जो बहुत अच्छी चीज़ें ला रहा है, उसका अच्छी ग्रोथ हो रही है, उसका सब कुछ चीज़ें बढ़ रही है, तो हमारे मन में ईर्ष्या आती है। अब ये चीज़ मैं प्रूफ के साथ बताऊंगी आपको, और ये मेरे भी साथ भी हुई है। जब हम जैसे छोटे होते हैं तो क्या होता है कि जब कोई बच्चा ऐसा होता है हमारे सामने जो अच्छे घर से होता है, या फिर मे बी वो अच्छे घर से ना भी हो लेकिन उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको अच्छे खिलौने ला के देते हैं, समय समय पे अच्छे कपड़े ला के देते हैं, और जब ये सब कुछ हमें नहीं मिलता है, हमारे पेरेंट्स नहीं देते कभी हमें, तो हमें ईर्ष्या होती है कि इसको तो इसके पेरेंट्स ला के देते हैं, हमें अपने पेरेंट्स क्यों नहीं ला के देते हैं। हमें बहुत अंदर ही अंदर हम बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप के हो जाते हैं और हम अपने पेरेंट्स से भी शिकायत करते हैं। हम उन बच्चों को भी देखकर मतलब उनके 100 बहाने बनाते हैं कि ये चीज़ें तो ख़राब है, ये तो ऐसी है, ये तो टूट जाएगी, ऐसी हो जाएगी। उस तरीके से हम उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और अपने अंदर भी उस नेगेटिविटी को भर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने पास नहीं है उस चीज़ का दुख नहीं है, हमें किसी और के पास है उस चीज़ का दुख होता है। और यही हमारा पैटर्न बनते बनते बड़े होने पर भी चलता है कि किसी इंसान को अच्छी जॉब मिल गई है या कोई इंसान लाइफ में अच्छा सेटल हो रहा है तो हमें लगता है कि इसे क्यों मिल गया, क्यों हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, इसी के साथ सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है। क्योंकि उसके थॉट ऐसे हैं, आपने उसके माइंड में अंदर नहीं देखा उतर के कि वो इंसान क्या सोचता है अपनी लाइफ के बारे में, है ना। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है। अगर धन को चाहिए, धन आपकी लाइफ में आपको चाहिए तो हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हो जाइए, ठीक है। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना कि अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी तो हताश होकर बैठ जाऊं कि यार अब तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकती। अरे जॉब नहीं लगी तो क्या हुआ, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर मानो जॉब के लिए एज भी निकल गई, कुछ भी हो गया है तो डजेंट मैटर यार, आपके लिए ब्रह्मांड ने कई सारे रास्ते खोल रखे हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं। आप किसी भी तरीके से पैसे को अर्न कर लोगे, कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन हताश मत होइए, शंका मत कीजिए, भयभीत मत होइए कि मेरे को ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मैं से छीन जाएगी तो, या कहीं और चली जाएगी तो, किसी और को मिल जाएगी तो, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी तो, मैं पैसा नहीं कमा पाऊँगी तो, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा तो क्या होगा। कोई भय रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उस ब्रह्मांड पे छोड़ दो और सिर्फ कृतज्ञ रहे जो अभी है उसके लिए, ठीक है। तो जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो उससे होता क्या है, हमारे विचारों में बदलाव आता है। अब सिर्फ क्या है, हमारे अंदर कृतज्ञता है। हमने शिकायत को छोड़ दिया, हमने विवाद करना छोड़ दिया, हमने लोगों से ईर्ष्या करनी छोड़ दी, हमने पैसे के बारे में आलोचना करना छोड़ दी। जैसे कि पैसा किसी के पास बहुत होता है तो वो पार्टी कर रहा है या कहीं और घूमने जा रहे हैं लोग, या फिर
क्योंकि अब पैसा ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं तो इसको स्पेंड करेंगे ही सही। तो हमें लगता है ये फालतू के चोचले करते हैं, फालतू की चीज़ें होती है। इतना पैसा हम गरीबों में दे दें, ये कर दें, या कहीं डोनेट कर दें, या किसी को कुछ अच्छा खिला दे तो अच्छा होगा। लेकिन आप नहीं समझते कि ये फ्रिक्वेंसी है। अगर आप जैसी चीज़ों में उसको दोगे वो वैसी फ्रिक्वेंसी लेके आएगा। तो लोग इसलिए अपने ऊपर स्पेंड करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। वहाँ भी करते हैं वो, लेकिन किस जगह करना है, क्या करना है, वो अच्छे से समझते हैं। तो हमें अगर पैसे को देखना है तो अच्छे नज़रिए से देखना है कि पैसे से जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती है, सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव वो होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ के दो पर्सपेक्टिव है ना। तो वो हमारा नज़रिया क्या है, हमें अगर धनवान होना है, हमें अगर खुशियों को लाना है, तो हमें उसका पॉजिटिव साइड देखना होगा और उसी पर स्टे रहना होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से होंगी। कभी भी किसी को कुछ दे रहे हो तो बुरा महसूस मत करो। मे बी आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, उसकी प्राइस ज़्यादा है और वो इंसान नहीं वो कर रहा है, तो उसको कुछ सुना के मत आओ कि तुम तो लूट रहे हो, या तुमने तो बहुत लूट मचा रखी है, वहाँ तो इतने में मिल रही थी, यहाँ तो इतने में मिल रही। नहीं, आपको जम रहा है तो आप खरीदो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चुपचाप वहाँ से निकल आओ कि ठीक है फिर कभी खरीदेंगे। लेकिन उसके प्रति शिकायत नहीं करना, आलोचना नहीं करना उसकी। किसी भी चीज़ को खरीदने में कभी वो एक बार्गिंग वाला बहुत होता है ना हमारा, बार्गिंग करो लेकिन हेल्दी वे में करो। कि जैसे किसी इंसान ने जैसे मेरा वो होता है तो मैं क्या करती हूँ कि किसी इंसान ने मेरे को ज़्यादा बताया तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग इतना है, अगर ये आपको लगता है, मतलब आपको पूरता है, हम ऐसी चीज़ बोलते हैं ना कि हाँ आपको पूर जाए तो हमको दे दो। अगर आपको इसमें कुछ बच रहा है तो आप हमें दे दो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो बार्गिंग इस तरीके से हेल्दी वे में करो कि भैया अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरा भी हो जाएगा और इनका भी हो जाएगा तो आप बता दीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आपका प्राइस बढ़िया है, मुझे आपके प्राइस से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे इतने में ये चीज़ जम रही है, इतने में मुझे ये लेना है, तो क्या आप इतने में दे सकते हो। अगर वो कह देता है कि ठीक है हो जाएगा तो आप उसको ले लो, नहीं होगा तो उसे थैंक यू बोलो और निकल लो। तो इससे ना हमारे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं आती है और सामने वाले पर्सन की इसमें भी नहीं आती, क्योंकि उसे भी बुरा नहीं लगता है। क्योंकि जब हम क्या होता है कि भाई 500 की वस्तु का हम 300 लगाते हैं और सामने वाले को वो 400 या 450 में आई है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि यार कैसे, कोई वैल्यू नहीं करता इन चीज़ों की, और उसके मन में भी कई सारी नेगेटिविटी जाती है। तो उस चीज़ को ऐसे नहीं करना है, आप एक हेल्दी वे में बार्गिंग करो। अगर कर भी रहे हो तो बार्गिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंटेंशन से ही होना चाहिए, आपका आलोचना करने की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो बार्गिंग आपकी बहुत अच्छे से आपको और ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएगी। फिर दूसरा है कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, अभी आप बोलो कि यार पीहू आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपके पास तो जॉब है, ये है, तो आप कर सकते हो। नहीं भैया, मैं भी आपके उसमें से ही निकल के आई हूँ, और आज जब उन चीज़ों को अपनाया कि ग्रैटिट्यूड देना है, ये सब कुछ करना है, तो आज हेल्दी वे में उन चीज़ों को कर पा रही हूँ मैं। ठीक है, तो स्थिति हमारी कैसी भी हो, चाहे हमारे पास 10 रुपये हो, 10 लाख रुपये हो, हमारे उसको महत्व देना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो है मेरे पास वो बहुत बढ़िया है। तो वो क्या करेगा, जब हम उस 10 रुपये के लिए भी कृतज्ञ होंगे तो वो 10 रुपये 10 लाख कब बना देंगे आप समझ ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि यार इतना चमत्कार होता है क्या ग्रैटिट्यूड देने से। तो बिल्कुल होता है। अब वर्तमान स्थिति जब भी हमारे दिमाग में घूमती है तो हमें क्या करना चाहिए कृतज्ञ महसूस होने के लिए, क्या, क्योंकि भाई कठिन है ना हमारे लिए तो कि अभी तो मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे पैसा चाहिए और मैं इन सब के लिए इन बड़ी बड़ी बातों को ध्यान में नहीं रख सकता, तो मैं क्या करूँ। तो थोड़ा सा अपने बचपन पर जाइए, या बचपन पे क्या, अभी भी आपके पास, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, अभी आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो कहाँ से आ रही हैं। आपके कपड़े हैं वो आपको कौन ला के दे रहा है, आपकी जो चीज़ें हैं
आप टूथब्रश करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें क्रीम्स पाउडर्स यूज़ करते हो, वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? आप खाना खाते हो, उसका राशन कहाँ से आता है? आप कहीं ट्रैवल करते हो, उसका पैसा कहाँ से आता है? आप कहीं घूमने मतलब ट्रैवल का तो हो गया, हम कहीं लंच या डिनर या कोई फ़िल्म देखने के लिए चले जाते हैं, तो उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं से ना कहीं से तो सोर्स लग रही है ना, आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, कोई दे रहा है, कहीं से भी तो आ रहा है ना, पैसा तो आपके पास आ रहा है। आपकी जो रोज़मर्रा की लाइफ है वो तो चल रही है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, उसका पैसा आपके पास आ जा रहा है। आप कोई ज्ञान हासिल कर रहे हो, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें लेनी है या करनी है, तो वो पैसा आपके पास अरेंज हो जा रहा है। तो भाई आप पहले से ही अबेंडेंस से भरे हुए हो, आपके पास सब कुछ है। अभी तो हम इतने थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, हमें पता चलने लगा है, लेकिन जब हम छोटे थे तब हमारी ये आवश्यकता कौन पूरा करता? तब तो हमें पता भी नहीं था कि पैसा कुछ कमाना है या कुछ होना है। सब कुछ अपने आप चीज़ें आती थी, हम सिर्फ उस चीज़ों के लिए बताते थे, ज़िद करते थे और चीज़ें आ जाती थी। तो अभी इतना क्यों लेना देना कि भाई मैं खुद नहीं कमाऊंगा जब तक चीज़ें नहीं होंगी। आप जो हैं अभी जो आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, कोई भी दे रहा है आपको, आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना, उनके प्रति कृतज्ञ होना स्टार्ट कर दो कि मेरे पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े हैं, कैसे भी हैं, अच्छे बुरे कैसे भी आपके पास हैं। फिर आपकी जो सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है, उसमें आप जो जो चीज़ें यूज़ करते हो वो आपके पास हैं। आप कहीं जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, मानो कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं ना कहीं तो हमारी ट्रैवलिंग होती है। अपने कोई रिश्तेदार में जा रहे हो तो उसका पैसा आप कहाँ से दे रहे हो? सोचो ज़रा, बैठ कर एक बार सोचो अच्छे से कि मैं इतनी सारी चीज़ जब बैठोगे ना और देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें जहाँ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी सब कुछ हो रहा है। तो आपको अरे ये तो नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल ही है। और उस नॉर्मल उसे हमने इतना नॉर्मल बना दिया कि हमारा उस पे ध्यान कृतज्ञता पे जाता ही नहीं है। जैसे कि हमारी सांसें होती है, सांसों पर हम अभी वो चल रही है तो बस नॉर्मल है, अरे ठीक है ना, क्या सांस पे क्या ध्यान देना, सांस ही तो है, चल ही तो रही है। लेकिन कितना बड़ा ऑर्गन है आपके शरीर का आपको ही नहीं पता। जिसकी सांस फूलने लगती है उससे पूछना, है ना। तो इसके प्रति जब कृतज्ञ हो जाओगे, कल मैंने स्वास्थ्य वाला जब बताया था तो उसमें जब हमने ये चीज़ देखी थी, तो यहाँ एक सच्ची कृतज्ञता जो हम कहते हैं ना, जब ग्रैटिट्यूड दो तो भावनाओं को लेके आओ। और हर कोई कंफ्यूज रहता है कि भावना कैसे लाऊं। ये है एक्चुअल जड़, कि आप उन छोटी छोटी चीज़ जो भी आ रही है उसके प्रति अरे कि बहुत कुछ दिया है ब्रह्मांड आपने हमें, है ईश्वर आपने बहुत कुछ दिया है। जब आप इस चीज़ के लिए कृतज्ञ होंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे बदलाव होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट आएगा और ना आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे। तो यहाँ यही कहते हैं कि भाई जो जो इंसान जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ है उसको भरपूरता से दूंगा मैं। ब्रह्मांड का यही नियम है कि जो कृतज्ञ हो जाओ बस, मैं तुम्हें देता चला जाऊंगा, और जो शिकायत करेगा मैं उसे छीन लूँगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब हमारे पास कम पैसे होते हैं, चुनौतीपूर्ण जीवन होता है, लेकिन हम जब छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, मानो हम राशन लेने जा रहे हैं, हम कपड़े लेने जा रहे हैं, हम सब कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, उस हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ हो जाओ कि कम से कम मेरी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब ये सब कुछ हो गया हमारा। अब कुछ सोचना नहीं है उसके बारे में, है ना, कि आपने ये सोच लिया कि मेरा जो भोजन आता है और मैं जिस मकान में रहती हूँ या रहता है, या फिर मैंने इतने सालों से जो शिक्षा ग्रहण की है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड हो जाओ। फिर आप हर दिन स्कूल जाते हो और स्कूल का बस किराया, जो भी आपके पेन कॉपी जो भी आते थे उनके लिए कृतज्ञ हो जाओ, अभी कुछ भी नहीं है अगर तो। और फिर हम छुट्टियों में कहीं पर घूमने मामा के यहाँ कहीं ऐसे जाते थे, तो वहाँ का हम कैसे जाते थे, वो हमें कैसे नए नए कपड़े ला के देते थे, नई नई चीज़ें ला के देते थे, उनके प्रति कृतज्ञ हो जाओ।
और बचपन में जब हमारा जो भी बच्चे से होते हैं तो जन्मदिन मनाते हैं, करते हैं, किसी का मनाया, एक टॉफ़ी भी आपको दे दी हो ना किसी ने, तो उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ। फिर हमारे पेरेंट्स जब होते हैं, तो हम छोटे होते तो हमें साइकिल खरीद के दी जाती है, हमें कोई टॉय खरीद के दे दिया गया हो, तो उस चीज़ को याद करो और उसको उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ। फिर अगर कोई आपको दिवाली पे या राखी पे किसी ने कपड़े ला के दिए हों, तो उस चीज़ के प्रति कृतज्ञ हो जाओ कि यार ये चीज़ मुझे मिली थी। हमें ये बचपन में जाना है ना, कि जब पास्ट की बीत चुकी है उन चीज़ों को याद करके कृतज्ञ होना है। फिर जब हम बीमार होते हैं और जब हमारी दवाइयाँ जो आती है, डॉक्टर के पास जो खर्च होता है हमारा, और जब हमारे पास पैसा होता है तो हम ये सब कुछ कर पाते हैं, उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। सब जितनी भी चीज़ें आपको सोच में आ रही है ना, जहाँ तक आपकी सोच जाती है कि यार इन इन चीज़ों के प्रति कृतज्ञ हो जाओ। अब ऐसा नहीं, थोड़ी वो ढूंढ ढूंढ के निकालो अपने अंदर से कि हाँ, मैं हर एक चीज़ के बारे में सोचूंगी और सोचूंगा कि मैं कृतज्ञ होंगी, है ना। अब ये सारी चीज़ें कर ली, अब आता है ये हमारे अंदर से क्या किया इसने, हर एक नेगेटिविटी को बाहर कर दिया। जो भी रेजिस्टेंस थे मनी को लेकर, उसको उसने रिमूव कर दिया। अब क्या आता है हमारा कि एक्चुअल में धन मैनिफेस्ट होगा कैसे, पैसा हमारे पास आएगा कैसे, है ना। ये जादुई धन का अभ्यास है जिसे हमें आगे तक जारी रखना है। तो इसमें क्या करना है, एक नोट लेना है। आप 10 का भी ले सकते हो, आप 20 का भी ले सकते हो, 50 का भी ले सकते हो, 100 का भी ले सकते हो, 500 का भी ले सकते हो। आपकी जितनी क्षमता उसके अनुसार आप एक नोट रख लो। नोट आपका अच्छा थोड़ा सा कड़क देखना कि अच्छा सा कड़क सा नोट हो आपका, और उस पर एक पेज काटना, कॉपी का कोई भी ऐसा पेज जो कोरा हो, बिल्कुल ब्लैंक हो, वैसा वाला काटना। और उस पर आपको एक अफर्मेशन लिखनी है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। यूनिवर्स, उस सारे धन के लिए आपका धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अब ये आपने नोट पर, उस पर्ची पर लिख लिया, मतलब पेज पर। अब इसको नोट पे चिपका दो, है ना। आपने नोट पे चिपका दिया है। अब इसको क्या करना है, आपको दिन में कई बार पढ़ना है, जब जब आपका मन कर रहा है। 2 बार होना ही होना चाहिए, 2 से अधिक बार करोगे तो और जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। तो यह आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि सब कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से होती है। विदाउट प्रैक्टिस आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो उन चीज़ों पर, पॉजिटिव रहकर आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। अब ये हो गया आपका, नज़रिए पे भी ध्यान रखना है आपको कि आप किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। जैसे पिछला मैं जो कुछ बताया उस सब पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपके पास जो भी संभव रास्ते हो चीज़ों को मिलने के, उन पर अधिक से अधिक ध्यान दो। अवेयर रहो कि किस फील्ड से, किस चीज़ से आप क्या कर सकते हो, किस जगह जा सकते हो। यहाँ अवेयरनेस का होना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और आज से अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, आपका कहीं से भी पैसा आ रहा है, किसी भी चीज़ में जा रहा है, आपको कोई भी उपहार मिल रहा है, आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड आपको देना ही देना है। कहीं से भी पैसे का सोर्स आपका आ रहा है, आप कितना भी कमा रहे हो, आप उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना आपकी कमाई पर, तो वो आपको बढ़ेगा, ठीक है। अब कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि मेरे पास तो कोई कमाई नहीं है तो मैं कैसे ग्रेटफुल हो जाऊं। तो आपके पास कहीं से तो पैसा आता ही होगा, कुछ तो पैसा आपके पास रहता ही होगा आपके पर्स में, तो बस उसके प्रति, वही आपकी कमाई है, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड हो जाओ, है ना। फिर फर्स्ट वाला था हमारा कि हमारी 10 नियामतों को हमको गिनना है, उनके प्रति ग्रेटफुल होना है और उन्हें लिखना है और दोबारा पढ़ना है और फिर धन्यवाद देना है, ठीक है। फिर आज का जो था हमारा कि हम कुछ मिनट बैठें, अपने जो नेगेटिव बिलीफ है उनके बारे में सोचें कि मैंने बचपन में क्या सोचा था, क्या चीज़ें मेरे अंदर थी, उन्हें निकालें। और उसके बाद हम हर एक याद को अपने अंदर से मिटाने की कोशिश करें। मतलब कि हम जब कृतज्ञ होंगे कि यार इतनी कुछ अच्छी चीज़ें थी मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी मैं शिकायत पर लगी थी या लगा था, तो मैं उस चीज़ को हटाती हूँ। अब एक नोट लेना है, उस पर आपने एक पेज चिपका दिया, ब्लैंक पेज,
और आपने इस अफर्मेशन को लिख लिया जो मैंने अभी आपको बताई थी। और उसके बाद इस नोट को आपको हर दिन देखना है। पूरे जितने भी हमारा 27 दिन का ये प्रैक्टिस चलेगा उस दिन में आपको इसको करते रहना है ना। दिन में निकाल कर आपको कई बार इसे देखना है और उस अफर्मेशन को पढ़ना है। फिर आपको जो आपका जादुई पत्थर है या आपने कोई भी चीज़ ऐसी जादुई बना रखी, पेन, पत्थर, कुछ भी, या कोई नोट भी बना रखा है आपने, तो उसको निकालें और आज के दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ है उसको ग्रैटिट्यूड दें। ठीक है, तो ये है आज की 5वें दिन की हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। और मे बी आपको ये बहुत अच्छे से मैं समझा पाई होंगी। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।